राय होनी चाहिए। वो लाइन ये थी कि किसी की कोई तुलना नहीं। जैसे सूर्य और चंद्रमा की तुलना क्यों करेंगे? करना मूर्खता है, क्योंकि ना सूर्य का काम चंद्रमा कर सकता है और ना चंद्रमा का काम सूर्य कर सकता है। अगर हम ऐसा करके भी देखें तो चंद्रमा दिन में प्रकाश इतना नहीं दे सकता जितना सूर्य दे सकता है, और ठीक अपोजिट यही सूर्य के साथ भी है, वो चंद्रमा का काम नहीं कर सकता। तो सब अपने आप में यूनिक है, अद्वितीय है, प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है। और अज्ञे नाम के कवि हुए, बड़े शानदार कवि हुए। उनका जो वाद है अज्ञेयवाद के नाम से प्रचलित है, बड़े समर्थक हैं उसके, और अज्ञेय को बहुत मानने वाले उनके अनुयायी भी बहुत हैं। वो एक बात कहते हैं कि यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मत माता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। बड़े ऊंचे लेवल की कविता है, जिसका मतलब है ना कि अगर कोई व्यक्ति अकेला भी है और वो नहीं सम्मिलित होना चाह रहा है किसी के साथ में, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका अपना अस्तित्व खत्म हो गया, या वो लोगों में अगर नहीं सम्मिलित होना चाह रहा है, पंक्ति में दीप नहीं सम्मिलित होना चाह रहा है, तो उसका अपना कुछ औचित्य नहीं है। बिल्कुल है, प्रत्येक व्यक्ति यूनिक है और कोई किसी का काम नहीं कर सकता, ये बात जान लीजिए। कोई पढ़ने लिखने में खराब है तो कुछ और चीजों में बहुत शानदार है, कोई पढ़ने लिखने में शानदार है तो उन चीजों को नहीं कर सकता जो दूसरा व्यक्ति कर सकता है। तो एवरी मैन इज यूनिक, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, अद्वितीय है, जिसकी तुलना दूसरे से नहीं की जा सकती और होनी भी नहीं चाहिए। मैं अधिकतर पेरेंट्स को देखता हूँ, वो तुलना करते हैं कि वो बगल वाला बच्चा कितना बढ़िया है, वो अंकल का लड़का है जिसमें टॉप किया था। बेशक टॉप किया था, तुलना क्यों करेंगे? आपके बच्चे में भी कुछ ऐसे गुण होंगे जो वो अंकल के बच्चे में नहीं होंगे, लेकिन उन गुणों को निखारने की कोशिश करिए और अपने अंदर कुछ ऐसा डेवलप करने की कोशिश करिए कि आप यूनिक में भी यूनिक हो जाए, अद्वितीय में भी अद्वितीय हो जाए। क्योंकि ये गुण जो होते हैं, ये जो क्वालिटीज होती है अंदर, ये जन्मजात थोड़ी ना होती है। जन्म से लेकर कोई पैदा नहीं होता, हुनर जन्मजात नहीं होता, स्किल जन्मजात नहीं होता, कौशल जन्मजात नहीं होता। वो पैदा होने के बाद, इस धरती पे आने के बाद व्यक्ति के द्वारा निखारे जाते हैं, प्रशिक्षण लिए जाते हैं, और उस प्रशिक्षण में ट्रेनिंग के आधार पर व्यक्ति उन गुणों का मालिक बनता है, स्वामी बनता है। तो वो स्किल डेवलप करने की कोशिश करिए, किसी के चक्कर में और किसी का पीछा मत करिए, अनुकरण कर लीजिए एक बार, अंधा अनुकरण मत कीजिए। ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं, फॉलोइंग करेंगे, किसी को फॉलो करेंगे, ब्लाइंड फॉलोअर नहीं बनेंगे। ब्लाइंड फॉलोअर मतलब अंधा अनुकरण, सामने वाला जो कुछ कर रहा है सही है, गलत भी कर रहा है तो भी सही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत कर रहा है तो गलत है और सही कर रहा है तो ही सही है। धन्यवाद आपका।